ओम शांति। आज का टॉपिक है सरल स्वभाव सहज कार्य। जितना हम सरल रहते हैं उतना ही हमें कार्य भी सरल रखता है, स्वभाव भी अपना सरल बन जाता है। तो हमें जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव हमें स्वभाव के कारण ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि कईयों का स्वभाव गुस्से वाला होता है, कईयों का स्वभाव चिड़चिड़ेपन का होता है, कईयों का स्वभाव शांतिपूर्वक भी होता है। तो जिन व्यक्तियों के अंदर स्वभाव की अपेक्षा शांति रहती है और शांति से वो जो भी कार्य करना होता है बहुत शांति प्रिय होकर के करते हैं, उनको सफलताएं भी बहुत शांति से मिलती हैं। तो जिन आत्माओं के अंदर क्रोध की, द्वेष की, ईर्ष्या की, नफरत की या किसी को दुख देने की भावनाएं रहती हैं, वो आत्माएं कभी भी किसी भी चीज़ में सक्सेस नहीं हो पाती हैं। तो आज हमें ये विशेष देखना है, क्योंकि संसार में आज विकराल परिस्थितियां ही स्वभाव के कारण आ रही हैं। क्योंकि आज परिवारों में देख लें, स्वभाव के कारण टक्कर है। एक बाप है और एक साइड पे बच्चा है। तो जब बाप और बच्चा दोनों बहुत अच्छे हैं लेकिन संस्कार आपस में नहीं मिलते, बच्चे बाप के साथ, माँ के साथ, भाई बहन के साथ या परिवार में कुछ भी ऐसा कुछ बोलना है, कुछ कहना है, तो बिना कुछ सोचे समझे कह देते हैं। तो आज विशेष हमें यही चीज़ देखनी है कि मेरा स्वभाव कैसा है। जैसे आप कोई बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस के बीच में भी हम क्या देखते हैं कि अगर मुझे बिजनेस करना है तो पहले मुझे अपने स्वभाव को शांत प्रिय बनाना होगा, क्योंकि मेरे पास किसी भी प्रकार का कस्टमर आ सकता है, कुछ भी वो कह सकता है, लेकिन मुझे उसके साथ बिल्कुल शांतिपूर्वक होकर बात करनी है। अगर हम द्वेष में आकर के, गुस्से में आकर के उससे बातचीत करते हैं, वो 10 लोगों को आपकी दुकान का एड्रेस नहीं बताएगा कि वहाँ पर आपको सामान अच्छा मिल सकता है या नहीं, लेकिन वो यही कहेगा कि वो दुकानदार बहुत गलत लैंग्वेज यूज करता है या उसका स्वभाव संस्कार गलत है। तो इसी प्रकार परमात्मा ने हमें यही सिखाया है कि जैसे हम कहते भी हैं कि किसी ने मुझे दुख दिया, तो परमात्मा कहते बच्चे, अगर किसी ने आपको दुख दिया तो आप किसी को दुख नहीं दो, क्योंकि उसका रिटर्न देने के लिए उसके कर्म ही काफ़ी हैं। क्योंकि कर्म ऐसी चोट है कि जब पड़ती है तो पता भी नहीं चलता कि वो किस तरीके से पड़ी है। तो इसीलिए हमें, अगर किसी ने हमें दुख दिया है तो हमें रिटर्न किसी को दुख नहीं देना है। हमें भगवान ने ओनली 3 गिफ्टें दी हैं जो हमें सभी को बांटनी है। जैसे कोई भी शादी होती है या कोई जन्मदिन, त्यौहार होते हैं, कुछ भी होता है तो मिठाइयाँ देते हैं, गिफ्ट देते हैं सभी को। तो उसी प्रकार आज हमें खुद से संकल्प करना है कि हम स्थूल गिफ्ट दें या ना दें, लेकिन मुझे ये 3 प्रकार के गिफ्ट सभी को देने हैं। पहला, सुख। हमें सबको सुख देना है, क्योंकि हम जितना दूसरे को सुख देंगे उतना हमें सुख मिलेगा, क्योंकि जो दिया होगा उसी का रिटर्न कई गुना बढ़ के आपके पास आएगा। दूसरा, खुशी। जितना हम खुशी देंगे उतना वो बढ़ के आपके पास आएगी। तभी कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, गम जैसा कोई रोग नहीं। इसी प्रकार हमें किसी को गम नहीं देना, हमें हमेशा सबको खुशी ही देनी है। और उसके बाद है हमें सभी को दुआएं देनी है, क्योंकि दुआओं का दरवाज़ा ही हमेशा आपको भगवान तक जोड़ेगा। इसीलिए दुआओं में वो बल है जो बड़ी बड़ी चीज़ों से भी, बड़ी बड़ी परिस्थितियों से भी हमें पार कर देता है। तभी कहते दुआएं लो और दुआएं दो। तो ये 3 प्रकार के गिफ्ट अगर आप सभी को देते हैं, भले वो बच्चा छोटा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, कोई भी है, आप किसी को भी देते हैं तो वो खुशी में झूमना, नाचना शुरू हो जाएगा। इतने उस गिफ्ट को देख के वो खुशी नहीं महसूस करेगा जितना वो आपके इन 3 प्रकार के दिए हुए गिफ्टों से वो खुश होगा। कई बार व्यक्ति सोचते हैं कि ये गिफ्ट तो नज़र नहीं आते, वो गिफ्ट तो फिर भी नज़र में आता है और यूज़ है ये, लेकिन वो गिफ्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल, 2 साल, 4 साल या 5 साल तक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये गिफ्ट जब तक आपकी सांसें चल रही हैं तब तक ये तीनों गिफ्ट आपके जीवन में अहम रोल निभाएंगे। अब आप खुद सोचें अपने माइंड से कि मुझे कौन से गिफ्ट चाहिए, क्योंकि आज जीवन की उपेक्षा और जीवन की परिस्थितियों के अनुसार देखा जाए, ये 3 प्रकार के गिफ्ट ही
मानव जीवन को बहुत सुंदर दिशा दे सकते हैं और मानव जीवन ही इस सुंदर गिफ्टों के साथ अपने आप को श्रृंगार सकता है। क्योंकि अपने अपने घर में भी अगर ये 3 गिफ्ट आ जाएं तो आपका घर, भले उसमें कुछ भी नहीं है, खाने के लिए ढंग से अन्न नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये 3 गिफ्ट आपके पास हैं तो भी आप जैसा धनवान कोई नहीं। तो इसीलिए हमें धनवान भी बनना है, खुशहाल भी बनना है और हमें सभी आत्माओं को सुख भी देना है। क्योंकि हमें इस समय सभी को सुख, खुशी, दुआएं देनी हैं और लेनी भी वही हैं। और अगर आपने कारणवश पूरे दिन में किसी आत्मा को दुख दिया है और आपको वो रात को अंदर से बार बार चिंतन में आ रहा है कि मैंने किसी आत्मा को दुख दिया है, गलत बोला है, तो उसमें भी कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। आप रात को सोने से पहले परमात्मा के सामने बैठें और उस आत्मा को इमर्ज करें कि हे आत्मा, मैंने जो भी आपको आज दिन भर में दुख दिया है, उन सभी बातों के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। कल से मैं उन चीज़ों पर अटेंशन रखूँगा कि मैं आगे के लिए आपको कोई भी दुख ना पहुँचा सकूँ। तो ये हमें बीच बीच में ये छोटे छोटे स्वभाव, जितना हम स्वभाव को सरल बनाएंगे उतना आपके हर कार्य को वो सफलता मिलती जाएगी। ओम